पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में दुश्मन लौट आया है। क्लिफ की जान खतरे में है। क्लिफ जंपर का लाइफ सिग्नल ऑफलाइन हो चुका है। पृथ्वी पर आज से सिर्फ हम 5 ऑटोबॉट्स बचे हैं। ये सब क्या है? बोलती हुई कार्स जो रोबोट भी बन सकती हैं, या फिर ठीक इसका उल्टा। सुनो, तुम पर खतरा आ सकता है क्योंकि तुम उन चंद लोगों में से हो जिन्होंने हमें देखा है। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे प्लेनेट को मेगाट्रॉन से बचाने के लिए। लेकिन अगर वो लौट कर आता है तो हर तरफ बर्बादी होगी। मैं लौट आया हूँ। आपकी गैर हाजिरी में हमने काफी एनर्जॉन डिपॉजिट्स ढूंढ निकाले हैं लॉर्ड मेगाट्रॉन, जिनमें से ये वाला सबसे बेहतरीन है। आपको जानकर खुशी होगी कि ड्रोन्स बिना रुके वहां माइनिंग का काम कर रहे हैं और काफी एनर्जॉन जमा कर चुके हैं। ए सुनो, मेरे लिए एक सैंपल लेकर आओ। स्टारस्ट्रीम, मैं लौट आया हूँ, इसलिए सारे हुक्म मैं ही दूंगा। जरूर दीजिए लॉर्ड मेगाट्रॉन। आपका वफादार गुलाम होने के नाते क्या मैं उस स्पेस ब्रिज को तैयार करूं जिससे डिसेप्टिकॉन्स की वो फौज यहां आ सके जो आपने स्पेस में पिछले 3 सालों में बनाई होगी। मेरी फौज जरूर आएगी। मुझे एक ऐसी चीज मिली जिससे वो फौज और मजबूत होगी। पूर्वजों के मुताबिक इस मैटर के सॉलिड फॉर्म को यूनिक्रॉन का ब्लड कहते हैं। जानलेवा यूनिक्रॉन, पर कहते हैं कि उसका खून हमारे स्पार्क को बुझा सकता है। ये स्पेस की गहराइयों से लाया गया है। इसकी असली ताकत है डार्क एनर्जॉन। ये भी कहते हैं कि उसमें इतनी ताकत है कि मरे हुए को जिंदा कर दे। तो फिर हमें इसे एक मुर्दे पर परखना होगा। क्या तुम इसके लिए कुर्बानी देना चाहोगे? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लीजिए लॉर्ड मेगाट्रॉन। इसे मेरी तरफ से वापसी का तोहफा समझ लीजिए। क्योंकि तुम अब हमारे बारे में जान चुके हो, मुझे डर है कि अब तक डिसेप्टिकॉन्स तुम्हारे बारे में भी जान चुके होंगे। समझ गया। अजीब सी व्हीकल देखते ही पुलिस को कॉल कर देंगे। क्या अब हम जा सकते हैं? जैक, तुम पागल हो गए हो? मेरा बरसों पुराना सपना सच हो रहा है और मैं तुम्हें या किसी और को इसे तोड़ने नहीं दूंगी, समझे? हमारी निगरानी में रहोगे तो अच्छा रहेगा। कम से कम तब तक जब तक हमें दुश्मन के इरादों का पता न चल जाए। ऑप्टिमस, बुरा मत मानना, पर इन बच्चों की जान को यहाँ उतना ही खतरा है जितना कहीं और हो सकता है। बच्चे? इन पर कोई प्रोटेक्टिव शेल नहीं है। अगर हमारे पैर के नीचे आ गए तो ये कुचले जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो रैचेट, हमें चौकन्ना रहना होगा। ये क्या है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ऊपर कोई है। एजेंट फाउलर है। मुझे लगा था सिर्फ हम ही वो इंसान है जो तुम्हें जानते हैं। स्पेशल एजेंट फाउलर हमें बाहरी दुनिया की जानकारी से जोड़े रखते हैं और वो कभी हमसे यूं ही मिलने नहीं आते। अच्छा होगा कि तुम इस वक्त उनसे ना ही मिलो। सेवन डैमेज्ड कार्स, 34 एक्सीडेंट्स, 3 घंटों तक ट्रैफिक जैम। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी अनजान कंपनी की मोटरसाइकिल और कार को स्पीड लिमिट्स को तोड़ते हुए कई बार पाए जाने की रिपोर्ट्स मिली हैं। तो इन इल्जामों के बारे में कुछ कहना चाहते हो प्राइम? हमने हालात को काबू में कर लिया है एजेंट फाउलर। वो लौट आए हैं, है ना?
अगर तुम डिसेप्टिकॉन्स की बात कर रहे हो तो मुझे शक है कि वो कभी गए ही नहीं थे। तुम्हारा प्लैनेट उनके लिए बहुत कीमती है। फिर तो मुझे पेंटागन को इत्तला करनी होगी। मेरी बात सुनो एजेंट फाउलर, तुम्हारे पास हमसे अच्छा तो क्या, हमारे अलावा ऐसा कोई नहीं जो डिसेप्टिकॉन्स को रोक सके। ऐसा तुम्हें लगता है? हे एजेंट, पता है उस फ्रीवे पर किसी का कचूमर क्यों नहीं बना? क्योंकि टीम प्राइम जानती है कि अपनी ताकत कब और कितनी इस्तेमाल करनी है। बल्कहेड, मुझे उसकी जरूरत थी। बस करो। मिलिट्री के जुड़ने का नतीजा होगा सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। शायद तुम्हें जख्मी इंसानों को देखने की आदत पड़ चुकी है एजेंट फाउलर, पर मैं ये नहीं देख सकता। तो मेहरबानी करके इन सब से निपटो प्राइम, वरना फिर मुझे ही कुछ करना होगा। ये इंसानों में इतनी अकड़ क्यों होती है? एजेंट फाउलर को अपनी दुनिया की फिक्र हो रही है बल्कहेड, और होनी भी चाहिए। देखते हैं कि क्या इसमें इतनी ताकत है कि ये किसी में जान डाल दे। तो ये है आपका प्लान, ऑटोबॉट्स को जिंदा करना ताकि वो हम पर दोबारा हमला कर सके? ये ऑटोबॉट हुआ करता था, अब ये किसी बेअकल जानवर से कम नहीं। इसकी सोच सिर्फ हैवानियत करना जानती है। यही है स्टार स्क्रीम जो मेरी फौज को अटूट बना देगा। इस हथियार का वार खाली नहीं जाएगा। लेकिन तब जब इसे कंट्रोल करना सीख लूंगा। मुझे यकीन नहीं होता, क्लिफ जंपर का सिग्नल दोबारा ऑनलाइन है। अब ये क्लिफ जंपर कौन है? ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल कुछ गड़बड़ है, सिस्टम ऐसी गलतियां कर देता है। अगर क्लिफ सच में जिंदा हुआ तो? रैचेट, सिक बे तैयार करो, उसकी जरूरत पड़ सकती है। हे, हमें क्या करना है? रैचेट के साथ रहो। ऑटोबॉट्स, रोल आउट। सब कहां गायब हो गए? मैंने उन्हें ग्राउंड ब्रिज के जरिए वहां ट्रांसपोर्ट कर दिया जहां से सिग्नल मिला था। ये ग्राउंड ब्रिज क्या है? स्पेस ब्रिज टेक्नोलॉजी का मिनी वर्जन। क्योंकि अब तक हमारे पास ना ही कोई साधन है और ना ही इतना एनर्जॉन जिससे इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल हो सके। तुम लोग अर्थ पर फंसे हुए हो? हाँ, तुम लोगों के साथ तो फंसी गया हूं। फिर भी मेरे बनाए ग्राउंड ब्रिज के जरिए इस प्लेनेट पर कहीं भी पहुंचा जा सकता है। वो क्या ऐसे इंसान इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल। तुम्हारा मतलब उसमें जाते ही मैं टोक्यो में अपने पेरेंट्स से मिल पाऊंगी? कुछ ही मिनटों में। क्यों ना मैं तुम्हें इसी वक्त वहां भेज दूं, बल्कि तुम तीनों को। मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? एनर्जॉन माइन। देखने से तो लगता है कि डिसेप्टिकॉन्स यहां काफी लंबे अरसे से माइनिंग कर रहे हैं। चलो क्लिफ जंपर को ढूंढते हैं।
ये क्या चीज है? टूटी हुई है, छूना मत। कहा ना मत छुओ। यहाँ कोई ऐसी चीज है जिसे हम छू सकते हैं? वो कंप्यूटर्स क्यों इस्तेमाल करते हो जो इंसान करते हैं? मजबूरी में करना पड़ रहा है। यहाँ मिसाइल लॉन्च की सुविधा थी, हमें इस जगह के साथ यही कंप्यूटर्स मिले थे। फिर भी मैं अपने मुताबिक बदलाव करता रहता हूँ। मुझे ये एरर पता है। ओह सच में? तुम जानते हो ना कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मतलब कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का नाम भी सुना है? अब देखो। Maximum overdrive. काफी तामझाम है। ब्लड ऑफ यूनिक्रॉन। कोई तो तरीका होगा जिससे मैं तुम्हारी गहराई तक जा सकूं और वो ताकत हासिल कर सकूं जो तुम में है। लॉर्ड मेगाट्रॉन, हम पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है। ऑप्टिमस? बिल्कुल सही। अपने पुराने दोस्त का स्वागत करने के लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। फिलहाल यहाँ से चलना होगा। लेकिन मेरा माइंड क्या हुआ? सारा एनर्जॉन ऑटोबॉट्स का हो जाएगा। तो फिर माइंड्स को उड़ा दो। वो क्लिफ है, मुझे दिख गया। हम तुम्हें कवर करते हैं, जाओ। मैं तुम्हें बचा कर रहूंगी पार्टनर। प्राइम, रुकने का बहुत मन है पर मैं फटना नहीं चाहता। ये जगह फटने वाली है। ऑटोबॉट्स, रोल आउट। ब्रिज तैयार करो, हमें वापस ट्रांसपोर्ट होना है अभी। सही समय पर आ गए। क्लिफ जंपर कहाँ है? वो धमाका किसने किया? क्या फाइट हुई? अगली बार मैं भी आ सकती हूँ? देखो। हे मिको, चलो देखते हैं कि ऑटोबॉट्स अपने ड्रॉर्स में क्या रखते हैं। ठीक है, चलो। आरसी, बताओ क्या हुआ था?
वो क्लिफ नहीं था, कुछ और ही बन गया है वो। उसे म्यूटेट किया गया है उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के जरिए जिन्हें डिसेप्टिकॉन्स ने जंग में इस्तेमाल किया था। मैं ठीक हूँ, बस चक्कर आ गया। रोबोट्स को भी चक्कर आते हैं? इन रोबोट्स में जज्बात है। रोबोट्स जो जीते और मरते हैं। ये क्या है? पता नहीं, ये क्लिफ पर लगा हुआ था, ये उसमें से बह रहा था। जाकर डिकंटामिनेशन बात ले लो अभी। ऑप्टिमस, माफ करना पर यहाँ नेटवर्क आ नहीं रहा। हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ की दीवारें रेडियो वेव्स को रोकती है। देखिए, अगर मैंने अपनी मॉम को अभी कॉल नहीं किया तो वो मुझे ढूंढने के लिए पुलिस को भेज देंगी। क्या तुमने कोई कानून तोड़ा है? कर्फ्यू 10 बजे के बाद लगता है। मुझे भी घर चलना चाहिए, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी। अजीब रिवाज है। खैर, जो भी हो, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। बल्कहेड, मीको को घर छोड़ दो। ऑसम, मेरे पेरेंट्स इसे देखकर पागल हो जाएंगे। और व्हीकल में ट्रांसफॉर्म होकर कड़ी नजर रखना। असलियत भी छुपानी है, समझ गया। बम्बलबी, तुम रैफ पर नजर रखना। रैचेट, मैं बिजी हूं। आरसी, तुम जैक के साथ जाओगी। अब भी सर घूम रहा है। तुम ठीक हो? बहाने मत बनाओ। आरसी, मुझे तुम्हारे दोस्त के खोने का बड़ा अफसोस है। तुम क्या जानो किसी को खोने का मतलब क्या होता है? क्या तुम्हें लगता है कि परेशानियां सिर्फ तुम्हारे ही पास है? तुम्हें सिर्फ लड़कियों के ख्याल परेशान करते होंगे। वैसे भी जब से तुम मिली हो उनके ख्याल भी भयानक लगने लगे हैं। नहीं नहीं, मेरी मॉम है। जैक, मॉम देखिए, घबराइए मत, मैं समझाता हूँ। मुझे समझाओगे? जैक्सन, मैंने तुम्हें मना किया था ना? हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम कुछ नहीं जानते। जब तक तुम घर नहीं आते मुझे टेंशन रहती है। मुझे और डराने के लिए अब तुम बाइक ले आए। मैं 16 साल का हूँ, कब तक साइकिल चलाता रहूंगा? और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सेकेंड हैंड है। देखिए, खराब कंडीशन की है, बहुत कुछ रिपेयर करना है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब मैंने ये हेलमेट खरीदा था तब मैं बच्चा था, लेकिन अब मैं बच्चा नहीं हूँ। आप ही तो कहती हैं जिम्मेदारी से फैसले लिया करो, तो देखिए मैंने ये फैसला किया है और मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा, आई प्रॉमिस। अच्छा, लेकिन इसे लाने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? यूं समझ लीजिए कि ये मुझे यहाँ ले आई। चलो, अब वो बेकार पड़ा हेलमेट तो कुछ काम आएगा और तुम उसे हर रोज पहनोगे। और सुनो, कभी कभी मुझे भी घुमाने ले जाना, समझे? देखेंगे, अगर मेरी बाइक का मूड हुआ तो। पागल हो गई हो क्या? मॉम की नींद क्यों खराब कर रही हो? जल्दी हेलमेट पहनो, हमें चलना होगा। हाँ, आज सैटरडे है। बेस पर पहुंचकर बम्बलबी के साथ कार्टून्स देख लेना। कार्टून्स देखना? मैं 16 साल का हूँ। और अपनी मॉम के लिए नोट छोड़ देना, वरना वो परेशान होंगी। अब से कोई भी ऑटोबॉट दखलंदाजी करके आपको परेशान नहीं करेगा लॉर्ड मेगाट्रॉन, क्योंकि ऑप्टिमस तो अब रहा ही नहीं। इस बात का क्या सबूत है कि वो मर चुका है? मैंने अपने हाथों से उस माइन को उड़ाया है। ऑप्टिमस इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। हजारों लड़ाइयों के बाद भी वो आज तक जिंदा है। आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मुझे डर है कि ज्यादा देर तक डार्क एनर्जॉन के करीब रहने से आपको कोई नुकसान ना हो जाए। या ये भी हो सकता है कि मुझे इसके और करीब जाना ही चाहिए। रुकिए लॉर्ड मेगाट्रॉन, नहीं! स्पार्क चैम्बर के पास ऐसा मत कीजिए, इसका नतीजा जानलेवा हो सकता है।
इस चीज में जो एलिमेंट्स मिले हैं उन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। शायद ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, तभी आरसी पर इतनी जल्दी असर कर गया। बदकिस्मती से सही टूल्स ना होने की वजह से नतीजे देर से मिलेंगे। काश बल्कहेड ने उसे तोड़ा ना होता। Detention. मुझे ये गाना पसंद है। मीको, तुम्हें आज हिस्ट्री रिपोर्ट तैयार करनी थी ना, बड़ी जल्दी खत्म हो गई। मैं हूँ ही तेज। टीचर आ रही है और बहुत गुस्से में है। जल्दी यहाँ से चलो बल्कहेड। ओह मीको, मीको, मेरा काम तुम्हारी रखवाली करना है, तुम्हें बिगाड़ना नहीं। तुम क्लास से भाग क्यों आई? तुम्हारे मॉम डैड को पता चलेगा तो? वो टोक्यो में रहते हैं, भूल गए। और तुम उनकी फिक्र मत करो, वैसे भी वो मुझसे तंग आ चुके हैं। मीको देखो, अगर तुम हाई स्कूल में फेल हो गई तो तुम उसमें कैसे जाओगी? क्या होता है वो और रुको, जिसमें बाद में जाते हैं। कॉलेज में? तुम मेरे पेरेंट्स जैसी बातें कर रहे हो। लेकिन वो तो जापानीज हैं। भाषाएं भले ही अलग हो, पर तुमने बात बिल्कुल वही की है। क्योंकि हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं कि तुम स्कूल जाकर अच्छी इंसान बनो, ना कि बदमाश। अब इसने क्या बदमाशी की? देखो मीको, योद्धा बनने से पहले मैं एक मेहनती मजदूर था। मैं सिर्फ चीजें बनाना और तोड़ना जानता हूँ, और कुछ नहीं। मुझे तोड़फोड़ पसंद है। मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। तुम मेरी तरह बनकर क्या करोगी? बनना है तो डॉक्टर बनो, रैचेट की तरह। मुझे ताजा तलाशे हुए नजॉन का सिग्नल मिल रहा है, ग्रीस से, एक प्राचीन देश जो ऐतिहासिक भी है। प्राचीन ग्रीस? हाँ, घूमने का वक्त आ गया। कहाँ रह गए थे नॉकआउट? मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। रास्ता काफी लंबा था स्टारस्क्रीम। यहाँ आते आते हालत कीड़े मकोड़ों जैसी हो गई। हाँ, तुम तो जमीन पर रेंगते हो। क्या कहा तुमने? पता नहीं कोई भी समझदार डिसेप्टिकॉन व्हीकल मोड के लिए कार को कैसे चुन सकता है, जबकि वो प्लेन बन के उड़ सकता है। मुझे अपना ये स्टील और व्हील वाला लुक पसंद है। सुना है लॉर्ड मेगाट्रॉन को लैब असिस्टेंट की जरूरत है। कुछ ऐसा ही समझ लो। ओहो, लो पहुंच गए। वाह! तो हम यहाँ पर आए किस लिए हैं? मैं एनर्जॉन ढूंढने, और तुम हिस्ट्री रिपोर्ट के लिए रिसर्च करने आई हो। ये चीटिंग है बल्कहेड, गलत बात है।
सिग्नल तेज है, खोजबीन चल रही है, वो पर कोई बात नहीं। स्कैनर के मुताबिक इंसानों ने एनर्जॉन ढूंढ लिया है और वो इस बात से बेखबर है। वाह, वो साइबर ट्रोनियन है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे लॉर्ड मेगाट्रॉन काफी समय से इस हालत में है, लेकिन हमारी पूरी फौज ने मिलकर यह फैसला किया है कि इनके इलाज का जिम्मा किसी माहिर हाथों में सौंपा जाए। मैंने बिगड़ी हुई चीजें ठीक की है स्टार स्क्रीम, लेकिन सच कहूं तो मैं तोड़ने में ज्यादा माहिर हूं। शायद मेरा साथी तुम्हारी मदद कर सके। मैंने तुम दोनों को बुलाया था, वो कहाँ है? उस वक्त हम नए एनर्जॉन का पीछा कर रहे थे। ब्रेकडाउन उसका पता लगाते ही यहाँ आ जाएगा। भला एनर्जॉन हार्वेस्टर की तस्वीर यहाँ क्यों बनी हुई है? तुम्हें पता है वो गोला क्या है? तुम तो बड़े होशियार निकले। लेकिन असल में ये बेवकूफी है। ब्रेकडाउन। मुझे भूले तो नहीं? आखिर तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम इस बदमाश को जानते हो? काफी पुराना रिश्ता है। तो तुम्हारे पास एक पेट भी है। इसे कैच कैच खेलना पसंद है क्या? पकड़ो इसे। मीको संभल कर। उप्स, किसी को उस तस्वीर में दिलचस्पी तो नहीं थी ना? कहा था ना मैं तोड़ने में माहिर हूँ। मेरे होते परेशान क्यों होते हो? उस तस्वीर की तस्वीर है मेरे पास। यकीनन ये एनर्जॉन हार्वेस्टर है, पूर्वजों का बनाया एक ताकतवर औजार जो कहीं पर भी मौजूद एनर्जॉन को खींच लेता है। ग्रीक गॉड्स ऑटोबॉट्स को जानते थे? नहीं, तुम्हारे पूर्वज संदेशों को हमेशा कला के रूप में छुपाया करते थे। वो तस्वीर इस बात का सबूत थी कि वो हार्वेस्टर इसी प्लैनेट पर कहीं छुपा कर रखा गया है। ऑप्टिमस, अगर हार्वेस्टर कहीं भी मौजूद एनर्जॉन खींच सकता है और तुम सब में भी एनर्जॉन ही है तो डिसेप्टिकॉन्स उसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ हथियार के तौर पर कर सकते हैं। देखा, अच्छा हुआ तुमने उस तस्वीर को तोड़ दिया। मीको सही कह रही है। उस तस्वीर के बिना डिसेप्टिकॉन्स को हार्वेस्टर का पता कैसे चलेगा? हाई स्पीड इंटरनेट के जरिए। अगर ग्रीक गॉड और गोल्डन ऑर्ब के नाम से सर्च किया जाए तो ये मिलता है। ये एक म्यूजियम में है। क्या यही है वो? एजेंट फाउलर से संपर्क करो। मैं स्पेशल एजेंट विलियम फाउलर बोल रहा हूँ। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग के सिलसिले में बाहर हूँ और ट्यूसडे तक ही वापस आऊंगा। मुझे मशीनों से बात करना पसंद नहीं। अगर एजेंट फाउलर की मदद नहीं मिली तो हमें उस हार्वेस्टर को खुद ही हासिल करना होगा। वो हासिल करना होगा? मतलब म्यूजियम में चोरी करेंगे? ये गैर कानूनी है। मैं कानून तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर डिसेप्टिकॉन्स को हार्वेस्टर की जानकारी मिल गई तो वो हर हाल में उसे वहां से ले जाने की कोशिश करेंगे। उसे चुपके से निकालना होगा। अच्छा, बुरा मत मानना ऑप्टिमस, लेकिन चुपके से किया जाने वाला काम इतने बड़े रोबोट्स नहीं कर सकते। म्यूजियम्स आम लोगों के लिए होते हैं, जहां गार्ड्स होते हैं और सिक्योरिटी कैमरास भी। तो क्या प्रॉब्लम है? हम इतने छोटे हैं कि छुप सके और पकड़े गए तो बच्चा समझकर छोड़ देंगे। मीको, मेरे हिसाब से ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है पलकहेड। अगर बहस ही करते रहे तो डिसेप्टिकॉन्स उसका जरूर फायदा उठाएंगे। बेशक यही है। मेगाट्रॉन का इलाज तो बाद में भी होता रहेगा, पर पहले इस हार्वेस्ट को हासिल कर लें। ऑटोबॉट्स, अपनी पोजीशन बताओ। मैं वेस्ट में हूँ।
मैं साउथ में। सब चौकन्ना रहें। जैक, मेको, रैफ, मैं तुम्हें ठीक तुम्हारे सामने दिखूंगा। हार्वेस्टर के हाथ लगते ही ब्रिज के जरिए रैचेट तुम्हें वापस बेस पर पहुंचा देगा। क्योंकि तुम किसी दरवाजे को तोड़कर नहीं घुसने वाले हो, इसलिए याद रखना वहां कोई अलार्म नहीं बजेगा। लेकिन फिर भी कोशिश करना कि गार्ड्स की नजर तुम पर ना पड़े। ठीक है। क्या बात है, 24 गेज। तुम काफी भारी भरकम हो, बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह। डिसेप्टिकॉन्स। ऑप्टिमस खतरे में है। ये क्या? अब चलो जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं। हाय अंकल। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। फंस गए। आरसी, ये साउंड वेव है। जो चाहिए था वो मिल गया। गार्ड ने मीको को पकड़ लिया। क्या? मैं उसे लेकर आता हूँ। बल्कहेड, मीको पकड़ी जरूर गई है, लेकिन वो सुरक्षित है। देखो,
अगर ये किसी तरह का मजाक है तो मैं तुम्हें बता दूं कि पुलिस तुम्हें लेने आ रही है, समझ गई? इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे बता दो कि वो गोला तुमने कहाँ छिपाया है। मैं तो बस अपनी हिस्ट्री रिपोर्ट ढूंढ रही थी। म्यूजियम कब बंद हुआ पता ही नहीं चला और मैं यहाँ अंदर फंस गई। तो हिस्ट्री रिपोर्ट तुम किस पर बना रही थी? मैं जरूर जानना चाहूंगा। जहां तक मैं जानता हूं, स्टार स्क्रीम हार्वेस्टर के जरिए जल्द से जल्द जितना हो सके उतना एनर्जॉन जमा करने की कोशिश करेगा, खासकर उन जगहों से जिन्हें खोदा नहीं जा सकता। सोच समझकर कदम उठाना। स्टार स्क्रीम उस हार्वेस्टर को हम पर भी इस्तेमाल कर सकता है। बल्कहेड, तुम अगर यहीं रुकोगे तो बेहतर होगा, ताकि मैं मीको को म्यूजियम से छुड़ा लाऊं, ताकि तुम रैचेट की मदद कर सको। तुम मीको के रखवाले जरूर हो, लेकिन आज उसे एक इंसान ही बचा सकता है। एजेंट फाउलर को ही बुलाना बेहतर होगा। मैं स्पेशल एजेंट विलियम फाउलर बोल रहा हूँ। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग के सिलसिले में बाहर हूँ और ट्यूसडे तक ही वापस आऊंगा। बस इतना ही मैसेज है। ये एजेंट फाउलर भी वक्त पर कभी काम नहीं आता। बल्कहेड, वो मेरे काम का था। अगर हम म्यूजियम को हार्वेस्टर लौटा दें तो वो मीको को छोड़ देंगे, ताकि डिसेप्टिकॉन उसे फिर से चुरा ले। हाँ, मैं कितना बेवकूफ हूँ। तो हम मीको को छुड़ाएंगे कैसे? म्यूजियम को ये नकली गोला लौटाकर, जिसे मैं कुछ ही देर में तैयार कर सकता था अगर बल्कहेड ने मेरे फ्रेम वेल्डर को तोड़कर बेकार नहीं किया होता। पहले ही चोर और घुसपैठिए तो बन ही चुके हैं, अब जालसाज भी बन ही जाते हैं। काश मैं मीको को अपने साथ नहीं। एक मिनट, हमें वहां हार्वेस्टर की तस्वीर के अलावा भी कुछ दिखा था। क्या कहा तुमने? स्टार स्क्रीम चालाक है। ताकतवर हथियार होने के बावजूद वो आसान तरीका ही अपनाएगा। पहाड़ों को खोदने की मेहनत क्यों करे जबकि ढेर सारा एनर्जॉन यहाँ खुला पड़ा है। ऑटोबॉट्स के पूर्वजों की बदौलत काम आसान हो गया। दरअसल कमांडर स्टार स्क्रीम, ये मेरे और ब्रेकडाउन की बदौलत हुआ है। इतना सारा एनर्जॉन इतनी छोटी सी चीज में समा गया। ऑटोबॉट्स के पूर्वजों ने कमाल की चीज बना डाली, है ना लॉर्ड स्टार स्क्रीम? गड़बड़ हो गई। और पिटना है तुम्हें? काफी भारी भरकम हो, थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? वही जिसमें मैं माहिर हूं, चीजें तोड़ना।
ये तो अपने आप ही ढेर हो गया। लड़े? भागते हैं। और आपने तो एक्स मशीन के प्रिंसिपल के बारे में सुना ही होगा, यानी मशीन के गॉड। उस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अचानक एक इंसान आकर सारी परेशानी दूर कर देता है। ऐसा हकीकत में नहीं होगा। क्योंकि पुलिस तुम्हारी ये सारी बकवास सुनते ही तुम्हारी परेशानी बढ़ा देगी। स्पेशल एजेंट विलियम फाउलर, चोरी की गई चीज मिल चुकी है और उसे वापस अपनी जगह पर रख दिया गया है। बच्ची को मैं ले जा रहा हूं। तुम्हारा फोन गिर गया था। तुम्हारी हिस्ट्री रिपोर्ट के पास फर्श पर गिरा हुआ था, ध्यान दिया करो। तुम जा सकती हो। क्या टाइमिंग है बल्कहेड। उसे इतने हिस्टोरिकल फैक्ट सुनाए कि सब खत्म हो गए। मैं खुद ही इस बात पे हैरान थी। तुम भी कभी कभी समझदारी से काम लेती हो। सिर्फ टेंशन में। मैं भी। देखना क्या कमाल की हिस्ट्री रिपोर्ट बनाऊंगी। मैं उसमें लिखूंगी कि प्राचीन सभ्यता बनाने में ऑटोबॉट्स का भी हाथ है। फिर तो तुम्हें किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। स्पेशल एजेंट फाउलर, परेशान क्यों हो? डिसेप्टिकॉन्स की वजह से। मैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, लेकिन वो मुझे क्रैश करने में कामयाब हो गए। फिर से वो लोग मुझसे डिंगस छीनना चाहते थे। वो क्या होता है? डायनामिक न्यूक्लियर जनरेशन सिस्टम, यानी कि डिंगस। वो नए एनर्जी सोर्स का नमूना है जिसे मैं टेस्ट के लिए ले जा रहा था। अजीब बात है, स्टारस्क्रीम इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी का भला क्या करेगा? तुम जिसे पुराना कह रहे हो, वो चीज तबाही का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। अगर उसका इस्तेमाल किया गया तो उस धमाके से आसपास के 4 स्टेट भी बर्बाद हो जाएंगे। क्या एजेंट फाउलर ने बताया कि वो फिलहाल किस स्टेट में है? मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ प्राइम। इससे पहले कि डिंगस डिसेप्टिकॉन्स के हाथ लग जाए, ब्रिज के जरिए यहाँ आओ और इसे इसकी जगह पर पहुँचा दो। मुझे डर है कि हम ऐसी खतरनाक चीज को ग्राउंड ब्रिज के जरिए कहीं नहीं ले जा सकते। अगर ट्रांसपोर्ट के वक्त कोई तकनीकी खराबी आ गई तो जिस रेडिएशन की तुम बात कर रहे हो वो ग्राउंड ब्रिज के वोर्टेक्स से निकलकर आसपास के 50 स्टेट्स को बर्बाद कर देगा। कोई तो तरीका होगा प्राइम। जरूरत नहीं है फाउलर, ड्राइविंग मैं ही संभालूंगा। फिर तो काफी इंतजार करना पड़ेगा। ऑटोबॉट्स रोल आउट। हमारे पास तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स हैं ऑप्टिमस। अगर कोई मुसीबत खड़ी हो तो सूरज ढलने से पहले ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर पहुंच जाना।
चलो रास्ते से हट जाओ। एजेंट फाउलर, घबराने की क्या जरूरत है? अब चलो भी, मुझे ड्राइविंग पर लेक्चर मत दो। वो लोग अनआर्म्ड सिविलियन ट्रक में सफर कर रहे हैं। ग्राउंड यूनिट्स को जल्दी भेजो। सच कहूं, आज तुमने मुझे मुसीबत से बचा लिया। तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी हुई। वैसे मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं पड़ती अगर तुम और डिसेप्टिकॉन्स अपनी दुश्मनी को अपने ही प्लेनेट पर निपटा लेते। तुम ये कहना चाहते हो कि हमारे आने से पहले इस दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं था? हाँ था, पर इतना बड़ा नहीं था। चलो रेडियो सुनते हैं, गाने सुनकर शायद तुम्हारा मूड थोड़ा चेंज हो जाएगा। हाँ? ये तो वही है जिसने मुझ पर हमला किया था। कौन है वो? विंगनट, डिंगबैट या फिर स्काई गाय? वो अकेला नहीं आया है। आपका हुक्म हो तो इन्हें 1 सेकंड में उठाकर पटक दूं। जब तक जरूरत न पड़ जाए व्हीकल मोड में ही रहो। पूरी तैयारी के साथ आए हैं। क्या? आखिर वो लोग कहां गायब हो गए? लगता है डिसेप्टिकॉन्स क्लोकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रक रोको। थोड़ा और प्यार से कहो। ये हमलावर डिसेप्टिकॉन्स नहीं, इंसान हैं। इंसान? ओह प्लीज, वो ऑटोबॉट से भिड़ेंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। सिपाहियों, उन्हें किसी भी तरह रोको। ये लोग हैं कौन? ऑटोबॉट्स, अपनी पहचान छुपाए रखो। कम ताकत इस्तेमाल करो, सिर्फ पीछा छुड़ाओ। ये लोग सिविलियन ड्राइवर्स नहीं हैं। मुझे चक्कर आ रहा है। प्राइम, दाईं तरफ। बताओ तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ किसने भेजा? जिस तरह वो हाथ से छूट गया उस तरह डिंगस को मत छोड़ देना। मैं स्पेशल एजेंट विलियम फाउलर हूँ, अपनी पहचान बताओ। मैं साइलस हूँ, लेकिन हम जाने जाते हैं मैक के नाम से। कान खोलकर सुनो, हम वो डिवाइस हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। धमकी दे रहे हो? मुझे एक बात बताओ, आजकल मार्केट में डिंगस का क्या रेट चल रहा है? तुम्हें क्या लगता है हम उसे बेचना चाहते हैं, एजेंट फाउलर? दुनिया में हर जगह
नई लड़ाइयां पनपती जा रही हैं, लेकिन जीत उसी की होगी जिसके पास सबसे खतरनाक और आधुनिक टेक्नोलॉजी होगी। तो साइलस, तुम्हें लगता है मैक के पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है? ये लोग सिविलियन ड्राइवर्स नहीं हैं। चलता हूं साइलस। एजेंट फाउलर, साइलस को कम समझने की गलती मत करना। मेगाट्रॉन की सोच भी ऐसी ही थी, जिसकी वजह से इतनी बड़ी जंग छिड़ी कि पूरा साइबरट्रॉन बर्बाद हो गया। ऑप्टिमस, फेज 2 के लिए तैयार हो जाओ। दक्षिण की तरफ 8 किलोमीटर की दूरी पर मैं ग्राउंड ब्रिज तैयार रखूंगा। दक्षिण की तरफ 8 किलोमीटर की दूरी पर मैं ग्राउंड ब्रिज तैयार रखूंगा। तो आज ऑटोबॉट्स अपने बिल से बाहर कैसे आ गए? जरूर कोई खास वजह होगी। उनका ध्यान बटा हुआ है तो मौका अच्छा है। ढूंढो उन्हें और खत्म कर दो। जी लॉर्ड स्टारस्क्रीम। देखो, वो रही हमारी मंजिल। ऑटोबॉट्स, एकजुट होकर रहना। अब क्या करोगे? निकलने का एक ही रास्ता है। ये कौन है? ये हमारी तरफ है या उनकी तरफ? ऑप्टिमस, नई मुसीबत आ गई है। मिलिट्री अपने ही लोगों पर हमला कर रही है। सर, वो डिंगस। सर, उसमें से रेडिएशन नहीं निकला। किसी वजह से डिंगस नहीं फटा। हाँ, तुमने सही कहा। एजेंट फाउलर, अब वक्त आ गया है कि हम अपने असली रूप में आ जाएं, वरना आज यहां हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। तो वो अफवाहें सच थी। जीती जागती टेक्नोलॉजी का वजूद है, पर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। तुम यहीं रुको। और कहां जाऊंगा? कब से ड्राइव कर रहा था, पीठ में अकड़न आ गई है। थोड़ा एक्शन हो तो पुर्जों में जोश आ जाए। सर, अगर डिंगस ट्रक में नहीं है तो कहाँ है? पता करते हैं।
स्पेशल एजेंट फॉलर। तुम्हारे दोस्त तो काफी बड़े और दिलचस्प लगते हैं। नीचे तो आओ, तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। फिर कभी। लेकिन इस वक्त तो मुझे ये सवाल खाए जा रहा है कि अचानक वो डिंगस आखिर कहाँ गायब हो गया। चलता हूँ, कहीं ट्रेन स्टेशन से छूट न जाए। प्राइम, साइलस हमारा फेज 2 प्लान समझ गया है। हाँ? उसे रोकना होगा। प्राइम, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? प्राइम! और मैक डिंगस लेने के लिए निकल गए हैं। हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। मतलब फेज 3 जैसा कुछ? हाँ, वैसा ही कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अगर मैक को डिंगस चाहिए तो उन्हें ट्रेन तक पहुंचना होगा, है ना? अगर उनसे पहले हम पहुंच जाए तो फिर वो हमारे मुक्कों का सामना नहीं कर पाएंगे। पागल मत बनो। हाँ, वो तो खुदकुशी होगी। हेलो, इस वक्त तुम्हें अपनी जान की परवाह है? मासूम जिंदगियां दांव पर हैं। इसमें खतरा है। तुम चाहती हो मैं तुम्हें उस बंद जगह में ब्रिज से भेजूं जो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है? तुम्हें पता है इस प्लान में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। बुरा हादसा, मानसिक या शारीरिक हानि, लोहे का घिसना। वैसे आखिरी वाला मेरे लिए था। खैर जो भी हो, इतनी तेजी से बढ़ती हुई चीज में ग्राउंड ब्रिज खोलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर ट्रेन के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तो कुछ उम्मीद है? हाँ शायद। ट्रेन को रोको। हम पहुंच गए। आवाज आ रही है जैक, सेलफोन वाली ट्रिक काम कर गई। रैफ, मैक तो सीधे ट्रेन के ऊपर उतर रहे हैं। ठीक 20 सेकंड के बाद मैं ट्रैक को बदल दूंगा, झटका लगेगा। ये कैसे हुआ? हैकर, मैंने उसे रोक दिया। क्या? मैंने कहा था ना कि अर्थ की टेक्नोलॉजी बहुत कमजोर है। हाँ? लगता है हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड है। रैफ इस बार कुछ नहीं कर पाया। इसे अगर हाथ भी लगाया तो छोड़ूंगी नहीं।
और मैं भी। सर वो देखिए, निकल चलो। वाह, हम इतने खतरनाक हैं? लड़ाई का एक नियम है, जो हमारा नहीं वो किसी का नहीं। वो रैचेट, मैक ने ट्रेन ट्रैक्स उड़ा दिए। हमें ब्रिज के जरिए यहाँ से निकालो और सोल्जर्स को भी। हम ट्रेन का डेटा खो चुके हैं। मैं उसके बिना ब्रिज इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऑप्टिमस, जैक और मीको ट्रेन में हैं और मैक ने ट्रेन ट्रैक्स को तोड़ दिया है। मैं बस पहुंच रहा हूं। मैक्सिमम ओवरड्राइव। हमें कूद जाना चाहिए। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर। गिरना चाहते हो या बॉम्ब के साथ फटना, सोच लो। हमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। बेहतर होगा अगर अगली बार तुम ऐसी बेवकूफी भरी बातें ना करो तो। हम बचेंगे तब ना। अगर हम पीछे के डब्बों तक पहुँच जाए तो सोचने का वक्त मिल सकता है। मीको, देखो, अब होनी को कौन टाल सकता है? रैफ, मेरी बात ध्यान से सुनो। बल्कहेड को मेरा गिटार दे देना। लगता है बचने की उम्मीद है। ऑप्टिमस कहाँ है? उसे ट्रेन पकड़नी थी। काबिले तारीफ काम किया, लेकिन मैक भी कुछ कम नहीं। आज नहीं तो कल हमारा पलड़ा तुम पर भारी होगा। फिर चाहे उसके लिए हमें तुम्हारे पुर्जे पुर्जे क्यों ना अलग करने पड़े। ऑप्टिमस, तुम और बच्चे ठीक तो है ना? ठीक है रैचेट, मुसीबत टल गई, लेकिन आज ये साबित हो गया कि हमने इस दुनिया को ठीक से समझा नहीं। यहां पर भी इंसान की शक्ल में डिसेप्टिकॉन्स पल रहे हैं।